बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक शक्तिशाली राज्य था, हस्तिनापुर। इस राज्य के राजा थे राजा शांतनु। राजा शांतनु बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और महान शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। वह था प्रेम का। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी माता गंगा। राजा शांतनु पहली नजर में ही उनसे प्रेम कर बैठे। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, राजा, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जो भी मैं करूंगी आप मुझे नहीं रोकेंगे। राजा शांतनु प्रेम में थे। उन्होंने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। गंगा को एक पुत्र हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की ओर गई और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वह चुप रहे। ऐसा ही बार बार हुआ। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी को गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं बोल पाए। जब आठवां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस, अब और नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजा, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। फिर उन्होंने एक बड़ा रहस्य बताया। ये सभी बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। ये थे 8 वसु देवता। एक बार इन वसु ने आरार्षि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इससे क्रोधित होकर आर्षि ने उन्हें श्राप दिया, तुम सबको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। गंगा ने उन वसु को मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लेते ही उन्हें नदी में बहा दिया, ताकि वे तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएं। लेकिन आठवां वसु, जिसने असली गलती की थी, उसे लंबा जीवन जीने का श्राप मिला। वही आठवां बच्चा था। भीष्म पितामह गंगा उसे अपने साथ ले गई और उसे महान योद्धा और ज्ञानी बनाया। वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, युद्ध कला सीखी, राजनीति और धर्म सीखा। वह हर क्षेत्र में अद्वितीय बन गए। कई साल बाद गंगा देवव्रत को वापस हस्तिनापुर लेकर आई। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। देवव्रत को युवराज बना दिया गया। समय बीतता गया। देवव्रत युवराज बनकर राज्य संभालने लगे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। उस सुगंध के पीछे चलते हुए वह एक सुंदर कन्या तक पहुंचे। वह थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। वह नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराती थी, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत आकर्षण था और एक दिव्य सुगंध, जिसकी वजह से उसे योजनगंधा कहा जाता था। राजा शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पिता ने एक कठिन शर्त रखी, राजा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब समस्या ये थी कि देवव्रत पहले से ही युवराज थे। राजा शांतनु धर्म और प्रेम के बीच फंस गए और उन्होंने ये विवाह नहीं किया। राजा शांतनु धीरे धीरे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया। राज्य का काम भी प्रभावित होने लगा। देवव्रत ने यह सब देखा और अपने पिता के दुख का कारण जानने का निश्चय किया। देवव्रत ने मंत्री और सारथी से पूछा। तब उन्हें सत्यवती और उसके पिता की शर्त के बारे में पता चला। देवव्रत ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग देता हूं। सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। मछुआरा कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। अब आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत ने हाथ उठाकर कहा, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान नहीं होगी। मैं अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता हूं। जैसे ही देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भीषण है। आज से तुम भीष्म कहलाओगे। यही से देवव्रत बन गए।
भीष्म पितामह भीष्म यानी भयानक, कठिन और असंभव वचन लेने वाला। जब राजा शांतनु को यह पता चला, वे भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को गले लगाया और उन्हें एक वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। जब तक तुम चाहो तुम जीवित रहोगे, यह वरदान बना। इच्छा मृत्यु। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्र। यह है महाभारत का फर्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।